रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। अनुक्ता ये भक्ता प्रभु चरण संसक्त हृदया अविज्ञाता वीरा अधिसमर मुध्वस्त रिपवः समाजोद्धर्तारः सुहितकर विज्ञान निपुणाः नमस्तेभ्यो भूयात् सकल सुजनेभ्यः प्रतिदिनम्। पराम्बा भगवती एवं भारत के सत्पुरुषों, वीरों एवं संतों को प्रणाम करते हुए सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी को नमो नमः, नमस्कारः, अभिनंदनम और सुप्रभातम। साथ ही सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की अनंतानंत शुभकामनाएं। राष्ट्र आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस राष्ट्र पर्व को सगौरव मनाने के क्रम में आप सभी के साथ में हूं उपस्थित गवीश द्विवेदी। आइए करते हैं शुभारंभ आज के इस अंक का। वैसे तो समय या कहें काल अपने क्रम का संज्ञान स्वयं कराता है, लेकिन इसको जानने व समझने के लिए भारत के गणितज्ञ ऋषियों एवं वैज्ञानिकों ने एक व्यवस्था बनाई। इसी का नाम है पंचांग, जिसके माध्यम से हम तिथि नक्षत्र आदि को जान पाते हैं। वस्तुतः हर नक्षत्र का अपना प्रभाव है और तिथि नक्षत्र का सुंदर योग अलौकिक गाथाओं को रचता है। क्या है आज की तिथि एवं क्या है नक्षत्र, आइए जान लेते हैं अपने पहले प्रभाग आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, सोमवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सनातन वाङ्मय में शास्त्र परम प्रमाण है और शास्त्र कहते हैं किसी देश की पराधीनता उसके विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए राष्ट्र की उन्नति के लिए स्वतंत्रता और एकता के महत्व पर बल दिया जाना चाहिए और इसी विषय पर आधारित है हमारा आज का यह सुभाषित। पारतन्त्र्याभिभूतस्य देशस्याभ्युदयः कुतः अतः स्वातन्त्र्यमाप्तव्यमैक्यं स्वातंत्र्य साधनम। जो देश पराधीन या परतंत्र है उसका विकास संभव नहीं है, अतः स्वतंत्रता और एकता को अपना साधन बनाकर ही राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। A nation that is dependent or under subjugation cannot progress. Therefore, only by adopting freedom and unity as our guiding principles can the progress of the nation be ensured. आज पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय सनातन संस्कृति में समर्पण, निष्ठा और अपने राष्ट्र के प्रति सेवा भाव को देशभक्ति का प्रमुख अंग बताया गया है। सनातन ग्रंथों में राष्ट्र के विकास और एकता को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। वेद मंत्र का उद्घोष है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, अर्थात हम राष्ट्र के सक्रिय नागरिक राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर तत्पर रहें। इस प्रकार के अनेकों मंत्रों और श्लोकों के माध्यम से सनातन साहित्य में अपने राष्ट्र के प्रति नागरिकों के आवश्यक कर्तव्य बताए गए हैं। आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देशभक्ति पर आधारित देखिए यह विशेष रिपोर्ट। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। मनीषियों की चिंतन भूमि भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसकी पहचान प्राचीन ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति और यहाँ का अद्भुत जीवन दर्शन है। वसुधैव कुटुंबकम भारतवर्ष की मनीषा का मूल मंत्र है। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः जैसे वेद वचन और
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के समान सुभाषित वचनों से भारतीयों की राष्ट्र के प्रति भक्ति और समर्पण भावना दृढ़ता से व्यक्त होती है। राजते दीप्यते प्रकाशते शोभते इति राष्ट्रम, अर्थात जो स्वयं प्रकाशित होने वाला है, विभिन्न प्रकार के वैभवों से जो सुशोभित भूभाग है, वो राष्ट्र कहलाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल ग्रंथ वेदों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग है और एक राष्ट्र कैसा होना चाहिए इसके विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। वेदों में अनेक मंत्र हैं, जिनमें ओजस्वी मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी वनस्पतियों आदि से भरपूर एक समृद्ध राष्ट्र की कामना की गई है। वेद अनेक सूक्तों में विभाजित हैं। सूक्त यानी वेद मंत्रों का एक विशेष भाग, जैसे अथर्ववेद में भूमि सूक्त है, यजुर्वेद में राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है। इन सूक्तों का मुख्य विषय है राष्ट्र का अभ्युदय। राष्ट्र के अभ्युदय को समर्पित ये सूक्त धरती माता के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक हैं। इन सूक्तों में राष्ट्र की समृद्धि, सुरक्षा, समर्पण, देशभक्ति, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र के प्रति लोगों के कर्तव्य और इसके प्रति सम्मान आदि के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही इन सूक्तों में राष्ट्र को मजबूत बनाने, शत्रुओं को पराजित करने और देश में सुख शांति स्थापित करने के लिए देवताओं से भी प्रार्थना की गई है। वेदों के साथ ही रामायण, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति आदि अनेक संस्कृत ग्रंथों में राष्ट्र चेतना और अपनी भारत भूमि के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किए गए हैं। पुराणों में भारत भूमि का गौरव गान करते हुए कहा गया है कि भारत वर्ष के समान कोई देश नहीं है। न भारत समम वर्षम पृथिव्यामस्ति भूद्विजाः गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, अर्थात हम देश के नागरिक राष्ट्र को सदैव जीवंत और जागृत बनाए रखें। इस प्रकार के वेद मंत्र अपने देश भारत के प्रति उदात्त विचार, आत्मीयता और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं और इस संकल्प के साथ ही आज भी प्रत्येक भारतवासी के मन में देश प्रेम की प्रबल भावना जागृत करते हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। वैदिक वाङ्मय में वर्णित राष्ट्र की परिकल्पना को विस्तार से जानने के पश्चात कार्यक्रम में अब बात करेंगे स्वास्थ्य की, लेकिन इससे पहले कार्यक्रम में ले लेते हैं एक अल्प विराम। तब तक आप राष्ट्र एवं देशभक्ति भाव का चिंतन करते हुए देखते रहिए डीडी न्यूज। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, मेट्स के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को सभी देशवासियों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज।
मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। विराम के पश्चात आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। उत्तम स्वास्थ्य का महत्व सभी के लिए अनिवार्य है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य के लिए अब संकट बढ़ गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य की अधिकाधिक जानकारी और ध्यान रखने की हमें आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना कैसे संभव हो सकता है, आइए समझ लेते हैं स्वास्थ्य मंत्र के माध्यम से। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। ये वह नींव है जिस पर व्यक्ति का पूरा जीवन आधारित होता है। सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान युग में स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार के खतरे हैं। ऐसे में सेहत को कैसे ठीक रखा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति को रोगों से बचाता है, साथ ही उसके जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। लेकिन दरअसल स्वास्थ्य क्या है, ये समझना आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का संयोजन है। इसका अर्थ है व्यक्ति शरीर, मन, आत्मा और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो और जीवन में उत्तम कर पाए। हमें कई चीजें जो है उस पर ध्यान रखना चाहिए और मेरा ये मानना है कि वी शुड फोकस मोर ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ। हम अपने आप को स्वस्थ रखें जिससे ये ज़रूरत ही ना पड़े कि हमें अस्पताल जाना पड़े या डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये चीज़ें हैं कि हम अपना खान पान ठीक रखें, डाइट ठीक रखें, हेल्दी फूड लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट लें। कई दफ़ा हम जो है बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं जो सिंथेटिक फूड होता है और उससे पेट ख़राब हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें जिससे हमारा वेट ठीक रहे, हमारे बॉडी की जो है मसल्स की टोनिंग ठीक रहे। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है और एक हम शेड्यूल बना लें। हमारे जीवन शैली से संबंधित कई कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आजकल की जीवन शैली में खान पान की गलत आदतें, वसायुक्त आहार का अधिक सेवन, शारीरिक श्रम में कमी, अधिक वजन और मोटापा, शराब का सेवन करना, चय अपचय की दर कम होना, नींद पूरी न होना और तनाव, साथ ही जीवन शैली स्वस्थ न होना, ये सभी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और व्यक्ति के लिए कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न करता है। हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सोचते हैं कि हेल्दी रहना तो कई चीज़ों से आता नहीं, अपने आप अंदर से आता। तो इसके टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रेगुलर एक्सरसाइज रखिए और एक्सरसाइज में हम ये कहते हैं, ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए जाएं, हम कहते हैं कि सिर्फ 40 मिनट्स ऑफ वॉकिंग 5 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में 200 मिनट की वॉक आपके हर डिजीज़ प्रोसेस को कम कर सकती है। आपके मोटापे को कम कर सकती है, आपके डायबिटीज़ को कम कर सकती है, आपके ब्लड प्रेशर को कम रख सकती है, आपको एक पॉजिटिविटी दे सकती है, आपकी स्ट्रेस रिलीव कर सकती है और हर तरीके से आपका फ़ायदा दे सकती है। उससे 25% हार्ट अटैक का चांस कम हो जाता है। हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो ये कम कर दे। तो आपका सेहत रहने का, पॉजिटिव रहने का और हार्ट डिजीज़ से बचने का एक ही तरीका है, आपके हाथों में नहीं आपके पैरों में है। आप रोज़ ये एक्सरसाइज करें। व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने पर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं और रोगों की संभावना बढ़ जाती है। स्वस्थ व्यक्ति में
बीमारियों से ग्रस्त होने की संभावना कम होती है और यदि कोई रोग हो जाए तो उसकी जटिलताएं भी कम होती हैं। व्यक्ति जल्द ठीक हो जाता है। संक्रमण से बचाव के लिए भी अच्छा स्वास्थ्य उपयोगी है। व्यायाम, योग और ध्यान हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने में उपयोगी है। साथ ही जीवन में अनुशासन से चलना और प्रसन्न चित्त रहना भी उपयोगी सिद्ध होता है। खाने का ख्याल रखें, बाहर का खाना कम खाएं, घर का खाना नेचुरल ज़्यादा खाएं, हैप्पी रहें, हॉबीज़ रखें, स्ट्रेस रिलीव करें। और हाँ, जब पॉल्यूशन है तो इससे बचें, घर के अंदर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपना स्ट्रेस लेवल जो है अगर हम साल में कम करें तो हम हेल्दी रहेंगे। कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है बॉडी को चाहिए, इसलिए आप रेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स रखें, सोएं जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्स हो पाए और आपकी हेल्थ ठीक रहे। स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना, संतुलित और अनुशासित जीवन जीना और अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायक है। यदि आप भी रोगों से बचाव करना चाहते हैं और एक स्वस्थ जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी सेहत की सही देखभाल करें। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ जीवन शैली आपको निरोगी जीवन प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य के ही क्रम में अब समय हो चला है चैतन्य की परमावस्था तक ले जाने वाले विविध प्राणायामों और आसनों को सीखने का। आसन एवं प्राणायाम योग का वह क्रम है जो स्वास्थ्य को उत्तमोत्तम करने में प्रत्येक जन के लिए लाभकारी होते हैं। आज के योग प्रभाग में जान लेते हैं उन यौगिक क्रियाओं को जिनसे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। योग वो विद्या है जो हमें तन के धरातल पर, मन के धरातल पर संपूर्ण स्वास्थ्य तो प्रदान करता है, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी करता है और सिर्फ सुख ही नहीं, हमें आनंद तक की यात्रा कराता है। पर यदि हम बात करें कोई एक ऐसा अभ्यास, एक ऐसी प्रैक्टिस जो हमारी ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग पर काम करती है, तो वो एक प्रैक्टिस जो हर व्यक्ति कर सकता है वो है विरेचन गति। विरेचन का अर्थ ही है रीते हो जाना, यानी कि क्लिंजिंग। ये हमारे शरीर की क्लिंजिंग करती है, हमारे फेफड़ों की, लंग्स की क्लिंजिंग करती है और हमारे मन को भी संतुलित और नियंत्रित रखती है। विरेचन गति के सभी स्टेप्स यदि आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। विरेचन गति के फर्स्ट स्टेप के लिए हम खड़े होकर के भी इसे कर सकते हैं, इस प्रकार से आसन लगाकर बैठकर भी कर सकते हैं या सिर्फ चौकड़ी मार करके भी कर सकते हैं, और अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। इस स्थिति में बैठना, हाथों की मुट्ठी बना लेना, अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आना, सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस लाना। एक बार देखिए कैसे करना है। ऐसा 100 बार कीजिए। जब 100 एक्सहेलेशंस हो जाएं तो दोनों हाथों को खोलकर 3 बार लंबा गहरा सांस ले लेना। इस 100 एक्सहेलेशन के 2 रिपीटिशन आप कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम अपने राइट नॉस्ट्रल को अंगूठे से बंद करते हैं और लेफ्ट से विरेचन करना, यानी सिर्फ एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। ऐसा आप 50 बार कीजिए। तीसरे स्टेप में दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं नॉस्ट्रल को बंद करना और राइट से यानी दाएं स्वर से एक्सहेल करना। इसको भी 50 बार कीजिए। और अंतिम स्टेप में हम ऑल्टरनेट एक्सहेलेशन करते हैं। दोनों स्वर से हम सांस छोड़ रहे हैं, अपने अंगूठे और तीसरी उंगली का सहारा लेकर के एक्सहेल एक्सहेल। देखिए एक बार। इसे आप 50 बार दोहरा लीजिए और फिर दोनों हाथों को खोलकर लंबा गहरा सांस लेना। ये बहुत सरल सा अभ्यास अगर हम प्रतिदिन कर लेते हैं तो ये हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। आज है रिपब्लिक डे। ये सौभाग्य है कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया। ये सौभाग्य है कि भारत भूमि में हमें चुना। राष्ट्रहित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत भूमि पे शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। आज के दिन ये संकल्प लें कि हम सब नियमित योगाभ्यास करके स्वस्थ रहें ताकि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें,
स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। और सीखने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर आइए संस्कृत पाठशाला में सीख लेते हैं इसी राष्ट्र पर्व से संबद्ध वाक्यों को। दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि सिखाए जा रहे वाक्यों का आप भी करिए बोल बोल कर अभ्यास। आपकी सुविधा के लिए हमने प्रत्येक वाक्य का उच्चारण 2 बार किया है। पहले आप ध्यान से संस्कृत वाक्य को स्क्रीन पर देखते हुए सुनिए एवं दूसरी बार हमारे साथ बोलकर अभ्यास करिए। तो देर किस बात की, आइए सीखते हैं संस्कृत भाषा को गणतंत्र दिवस से संबद्ध सरल वाक्यों के द्वारा। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में वाक्य बनेगा भारतम एकम गणतंत्र राष्ट्रम अस्ति। भारतम एकम गणतंत्र राष्ट्रम अस्ति। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवसः प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनाङ्के आचर्यते। गणतंत्र दिवसः प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनाङ्के आचर्यते। आज 26 जनवरी है। यदि यह कहना हो तो संस्कृत में कहेंगे अद्य जनवरी मासस्य षड्विंशः दिनाङ्कः अस्ति। अद्य जनवरी मासस्य षड्विंशः दिनाङ्कः अस्ति। इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। यदि यह वाक्य बने तो संस्कृत में बोलेंगे एतस्मिन् एव दिने भारतीयं संविधानं प्रवृत्तम् आसीत्। एतस्मिन् एव दिने भारतीयं संविधानं प्रवृत्तम् आसीत्। सन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस वाक्य के लिए संस्कृत वाक्य बनेगा 50-90-शततमे वर्षे भारतीयं संविधानं प्रवृत्तम् आसीत्। 50-90-शततमे वर्षे भारतीयं संविधानं प्रवृत्तम् आसीत्। संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को बताता है। तो इसका संस्कृत वाक्य बनेगा संविधानम नागरिकाणाम अधिकारान् कर्तव्यानि च निर्दिशति। संविधानम नागरिकाणाम अधिकारान् कर्तव्यानि च निर्दिशति। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य परेड आयोजित होती है। गणतंत्र दिवसस्य अवसरे भव्यं पथ संचलनम् आयोज्यते। गणतंत्र दिवसस्य अवसरे भव्यं पथ संचलनम् आयोज्यते। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों की झांकियां दिखाई जाती हैं। यदि यह कहना हो तो वाक्य बनेगा एतस्मिन् कार्यक्रमे विभिन्नानां राज्यानां निदर्शनानि प्रस्तूयन्ते। एतस्मिन् कार्यक्रमे विभिन्नानां राज्यानां निदर्शनानि प्रस्तूयन्ते। गणतंत्र दिवस हमारे लिए गौरव का दिन है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे गणतंत्र दिवसः अस्मभ्यं गौरवदिनम् अस्ति। गणतंत्र दिवसः अस्मभ्यं गौरवदिनम् अस्ति। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ इस साल परेड का विषय है। यदि यह कहना हो तो बोलेंगे वंदे मातरम इति गीतस्य सार्धैकशततमी वर्षपूर्तिः ऐषमः पथसञ्चलनस्य विषयः अस्ति। वंदे मातरम इति गीतस्य सार्धैकशततमी वर्षपूर्तिः ऐषमः पथसञ्चलनस्य विषयः अस्ति। इस बार यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा मुख्य अतिथि हैं। यदि यह वाक्य संस्कृत में बनाना हो तो कहेंगे यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा च ऐषमः मुख्यातिथि स्तः। यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः यूरोपीयायोगस्य अध्यक्षा च ऐषमः मुख्यातिथि स्तः। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में 2500 कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे सांस्कृतिक प्रस्तुतिषु 2500 कलाकाराः कला प्रदर्शनं कुर्युः। सांस्कृतिक प्रस्तुतिषु 2500 कलाकाराः कला प्रदर्शनं कुर्युः। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।
यदि ऐसी शुभकामनाएं संस्कृत में कहनी हो तो वाक्य बनेगा सर्वेभ्यः गणतंत्र दिवसस्य शुभकामनाः। सर्वेभ्यः गणतंत्र दिवसस्य शुभकामनाः। और संस्कृत पाठशाला के पश्चात प्रस्तुति क्रम में 77वें गणतंत्र दिवस की इस पुण्य पावन प्रभात वेला में देखिए देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इस गीत के संस्कृत संस्करण को। साथ ही मुझे व सुप्रभातम के मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति पुनः एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवसस्य अनंताः शुभकामनाः। विजयतात् संस्कृतम अनारतम आभारतम च स्यात् गणतंत्र राष्ट्रम भारतम। नमस्कार। प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः। प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः। प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः। शक्ति सततम वर्षन्दाता प्रेम सुधा सरितो है सरता। वीरानाम हर्ष प्रविधानः मातृभुवस्तनु मनोनिधानः। प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः। प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः। दैशिक धर्मे याहि गतित्वम्। एहि स्नेहिन् वीरदलत्वम्